आइए आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास के अंतर्गत प्रोज का ये दूसरा चैप्टर है, फॉरगेटिंग। ये रॉबर्ट लिंग द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। तो इसकी कहानी पर जाने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें, जिससे आगे जो भी हम चैप्टर डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसके टॉपिक पर आते हैं सीधा। जो इसकी थीम है इस चैप्टर की, लेखक ने इसमें फॉरगेटफुलनेस यानी फॉरगेटिंग यानी भूलने के पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। उसने बताया किस प्रकार से व्यक्ति किन किन पोजीशन पर, किन किन जगहों पर भूलता है या नहीं भूलता, उसके पक्ष में या विपक्ष में ही बात की है। तो देखते हैं सीधा चैप्टर पर आते हैं। इसमें जो इसका टेक्स्ट है, A list of articles lost by railway travelers and now on sale at a great London station has been published, and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. A list of articles यानी वस्तुओं की एक सूची, लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स, उन वस्तुओं की सूची जो रेल यात्रियों ने खोई, यानी वे वस्तुएं जो रेल यात्रियों ने खोई, उन वस्तुओं की सूची। एंड नाउ और अब, ऑन सेल बिक्री पर है, एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन, एक बड़ी लंदन के एक बड़ी स्टेशन पर, हैज बीन पब्लिश्ड, वो पब्लिश्ड हुई यानी प्रकाशित हुई, यानी बस रेलगाड़ी रेल यात्रियों द्वारा खोई हुई वस्तुओं की सूची लंदन के एक बड़े स्टेशन पर बिक्री के लिए अब प्रस्तुत है यानी प्रकाशित की गई है। एंड मैनी पीपल हु रेड इट, कई लोग जिन्होंने इसको पढ़ा, हैव बीन एस्टोनिश्ड एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज। हु रेड इट, कई लोग, मैनी पीपल हु रेड इट, कई लोग जिन्होंने इसको पढ़ा, हैव बीन एस्टोनिश्ड, वे चकित हुए हैं, एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज। फेलोज मीन होता है साथी, वो अपने साथियों की एब्सेंट माइंडेडनेस यानी भुलक्कड़पन पर वो चकित हुए हैं। इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, कि लेखक कहता है इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड अर्थात सांख्यिकी आंकड़े या तथ्य उपलब्ध हो इस सब्जेक्ट पर, वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर यानी भूलने पर अगर कोई सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध हो तो हाउएवर, यद्यपि, आई डाउट, तो मुझे संदेह है, वेदर इट वुड बी फाउंड, कि कहीं ऐसा ना हो ये पाया जाए, दैट की एब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन, कि जो भुलक्कड़पन है वो लोगों में क्या होती है, कॉमन होती है, यानी विस्मृति सामान्य होती है, ये पाया जाए। इट इज द एफिशिएंसी रादर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माई वंडर, कि लेखक कहता है यह मानव स्मृति की अकुशलता की अपेक्षा निपुणता है, अर्थात कुशलता है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मीन कुशलता, रादर देन मतलब की अपेक्षा, द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी यानी मानव स्मृति की ये अकुशलता की अपेक्षा ये कुशलता है, दैट कंपेल्स, जो बाध्य करती है, माई वंडर, मेरे आश्चर्य को बाध्य करती है अर्थात प्रभावित करती है। मॉडर्न मैन रिमेंबर इवन टेलीफोन नंबर्स, इवन टेलीफोन नंबर्स ही, यहाँ मेंबर्स की जगह नंबर है। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, की जो आधुनिक मनुष्य है वो यहाँ तक कि टेलीफोन नंबर याद रखता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के एड्रेसेस को याद रखता है यानी पतों को याद रखता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड, ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेजेस, यहाँ रिमेंबर की जगह रिमेंबर्स है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, कि यहाँ तक कि वो उन अंगूरों को इकट्ठा करने की डेट को भी याद रखता है, समय को भी याद रखता है। विंटेजेस मीन होता है अंगूरों को इकट्ठा करना। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, वो अपॉइंटमेंट्स यानी जो लंच और डिनर के लिए जो निश्चित समय था उसको भी याद रखता है। लंच मीन होता है दोपहर का समय
और डिनर मीन रात के समय का भोजन, अर्थात रात और दिन के समय के भोजन के समय, निश्चित समय को यानी अपॉइंटमेंट्स को भी वो याद रखता है। यहाँ लेखक मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मनुष्य के स्मृति के बारे में बता रहा है कि आधुनिक मनुष्य की स्मृति कितनी सक्षम है। His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. कि his memory is crowded with mean होता है भरी हुई होना, कि उसकी स्मृति भरी हुई होती है with the names of actors, किन के नामों से, एक्टर के नामों से, एक्ट्रेसेस अर्थात नायक और नायिकाओं के नाम से, एंड क्रिकेटर फुटबॉलर्स के नाम से, एंड मर्डरर्स हत्यारों के नाम से। ही कैन टेल यू, वो आपको बता सकता है, what the weather was like in long past August, कि बहुत लंबे समय पूर्व अगस्त में मौसम कैसा था, वो यहाँ तक कि भी आपको बता सकता है कि what the weather was like, कि किस तरीके का मौसम था in a long past August, and the name of the provincial hotel at which he had a wild meal during the summer, और यहाँ तक कि the name of the provincial hotel, कि उस प्रांतीय, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय होटल के का नाम भी बता सकता है, एट विच जिस पर ही हैड अ वाइल्ड मील, वाइल्ड मील होता है बुरा या सड़ा, उसको जहाँ खराब मील यानी भोजन मिला था गर्मियों के समय, ड्यूरिंग द समर, वो यहाँ तक कि आपको यह भी बता सकता है। इन इज ऑर्डिनरी लाइफ, कि उसके सामान्य जीवन में, अगेन दोबारा, ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, कि अगर दोबारा उसके सामान्य जीवन में कि कभी किसी चीज को याद रखने की आशा की जाती है तो उसको याद रखता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, रिमेंबर्स ऑलमोस्ट मतलब लगभग एवरीथिंग वो याद रखता है, दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, कि जो उससे याद रखने की आशा की जाती है वह उसको याद रखता है अपने सामान्य जीवन में पुनः, अगेन दोबारा। हाउ मेनी मैन इन ऑल लंदन फॉर get a single item of their clothing when dressing in the morning, कि लेखक कहता है हाउ मैनी मैन, कितने लोग हैं, इन ऑल लंदन पूरे लंदन में, फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग, कि अपने कपड़ों का एक सिंगल आइटम यानी टुकड़ा भी, व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, कि जब वे सुबह ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, कपड़े पहन रहे होते हैं, कपड़े बदल रहे होते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं पूरे लंदन में जो एक भी चीज भूल जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन करता है लेखक। तो नॉट 1 in 100, लेखक कहता है शायद 100 में एक भी नहीं, परहैप्स नॉट 1 in 10,000, शायद 10,000 में एक भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर व्हेन लीविंग द हाउस, हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने हैं, फॉरगेट जो भूल जाते, टू शट द फ्रंट डोर व्हेन लीविंग द हाउस, कि घर को छोड़ने से पहले, लीव करने से पहले यानी घर से कहीं जाने से पहले, कि वे जो फ्रंट डोर होता है उसको बंद करना भूल जाते हैं, ऐसे कितने हैं। ऐसा फिर लेकर क्वेश्चन पूछता है। स्कार्सली मोर, मुश्किल से ज्यादा, कि मुश्किल से ज्यादा नहीं। एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, और इसलिए, एंड सो इसलिए, इट गोज ऑन ये जारी रहता है, थ्रू द डे पूरे दिन, almost everybody remembering to do the right thing at the right moment till it is time to go to bed, कि almost everybody remembering, प्रत्येक व्यक्ति याद रखते हुए, to do the right things, कि सही चीजें करना, at the right moment सही समय पर, till it is time to go bed, यानी सोने के समय आने तक, यानी जब तक सोने का समय ना आ जाए तब तक लगभग प्रत्येक व्यक्ति सही समय पर सही चीज याद रखना। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, एंड देन तब ऑर्डिनरी मैन साधारण व्यक्ति, सेल्डम मतलब कभी कभी, फॉरगेट्स भूल जाता है, टू टर्न ऑफ बंद करना, द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, कि सीढ़ियों के ऊपर जाने से पूर्व वो बिजली बंद करना भूल जाता है। यानी लेखक ये कहता है कि अधिकांशतः प्रत्येक प्राणी उचित समय पर कार्य करना याद रखता है जब तक कि सोने का समय होता है, और तब साधारण जो प्रकार का व्यक्ति होता है, प्राणी होता है,
वो ऊपर की मंजिल जाने से पूर्व बिजली बंद करना बहुत कम भूलता है, यानी वो याद रखता है। सेल्डम फॉरगेट्स, कभी कभी भूलता है। There are, it must be admitted, some matters in regard to which the memory works less than its usual perfection. There are, it must be admitted, अब ये चीज जरूर स्वीकार की जानी चाहिए, एडमिट होनी चाहिए कि देयर आर सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच, कुछ ऐसे मैटर हैं इन रिगार्ड टू विच, रिगार्ड मीन होता है संबंध, टू विच उस संबंध में कि द मेमोरी वर्क्स लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन। यूजुअल मतलब अपनी पहले की तरह, परफेक्शन मतलब उन्नति, उन्नति चरम सीमा, यानी कुछ ऐसे मैटर हैं कि जहां मेमोरी अपने चरम सीमा से कम काम करती है। इट इज ओनली अ वेरी मैथमेटिकल मैन, इट इज ओनली अ वेरी मैथमेटिकल मैन। मैथमेटिकल मैन मीन होता है ऐसा व्यक्ति जो बड़े मेथड से काम करता है, अर्थात नियमित कार्य करने वाला व्यक्ति। इट इज ओनली अ वेरी मैथमेटिकल मैन आई इमेजिन, मैं सोचता हूँ, लेखक कहता है कि मैं सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ कि केवल वह व्यक्ति जो बहुत नियमित होता है, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम, हु कैन ऑलवेज, जो हमेशा याद रखता है, रख सकता है, टू टेक द मेडिसिन, दवाई को लेना, हिज डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम, कि जो उसके डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया, अर्थात उसके लिए लिखा, उस दवाई को लेना केवल वही याद रख सकता है। लेखक कहता है मैं सोचता हूँ, लेखक कहता है कि मैं सोचता हूँ, वही व्यक्ति याद रख सकता है जो बहुत मेथडिकल है, नियमित है। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये बहुत आश्चर्यजनक है। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर, कि दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये बहुत सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक है, बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर, इजिएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, यहाँ थिंग की जगह थिंग्स होना चाहिए, थिंग्स है। तो लेखक कहता है कि दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये बहुत आश्चर्यजनक है, बिकॉज क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर, कि दवाई स्वयं में सबसे आसान कार्य होती है याद रखना, कि दवाई को याद रखना, दवाई को लेना सबसे सरल कार्यों में से एक होता है, इजिएस्ट थिंग होता है, वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग मतलब सरल कार्यों में से एक। एज अ रूल इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर, अब नियम के हिसाब से एज अ रूल अगर नियम की बात करें तो इट इज सपोज, ये माना जाता है, ये माना जाता है कि इट इज सपोज टू बी टेकन बिफोर ड्यूरिंग, बिफोर कॉमा ड्यूरिंग और आफ्टर, बिफोर के बाद कॉमा है, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, और द मील इटसेल्फ शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट, ये माना जाता है टू बी टेकन लेना, मतलब दवाई को लेना, ये नियम के हिसाब से माना जाता है कि ये पहले ली जाती है, ये खाने के दौरान ली जाती है, आफ्टर मील, मील्स मतलब भोजन, या भोजन के दौरान ली जाती है, एंड द मील इटसेल्फ, और भोजन स्वयं, शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट, और भोजन स्वयं इसके लिए एक रिमाइंडर होना चाहिए, एक याद दिलाने वाली चीज। द फैक्ट रिमेन्स, अब तथ्य यह है कि, द फैक्ट मीन तथ्य, रिमेन्स मीन बाकी होना या बचना, ये तथ्य अब इस बात पर शेष रहता है, यानी तथ्य यह है कि हाउएवर, यद्यपि, दैट फ्यू बट मोरल जाइंट्स, दैट फ्यू बट मोरल जाइंट्स, कि बहुत कुछ लेकिन, मोरल जाइंट्स मतलब होता है वे जो नियमित रूप से दवाओं का प्रयोग करने वाले होते हैं। रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, कि वे याद रखते हैं अपनी मेडिसिन को रेगुलरली लेना, नियमित रूप से लेना, रेगुलरली मीन नियमित रूप से। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट टेल अस, अब आधुनिक मनोवैज्ञानिक टेल अस, हमें बताते हैं दैट की वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, हम चीजों को भूल जाते हैं क्योंकि वी विश, हम उन्हें कामना करते हैं, विश करते हैं, टू फॉरगेट देम, उनको भूलने की, एंड इट मे बी दैट, ये ऐसे हो सकता है कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस, इट इज बिकॉज, ये किस चीज के कारण है, ऑफ देयर एंटीपैथी, उनकी घृणा के कारण, एंटीपैथी मीन घृणा,
टू किसके प्रति, टू पिल्स एंड पोशंस। पिल्स मीन होता है गोली और पोशंस मीन होता है दवाई जिनको पिया जाता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं, भूलने की इच्छा रखते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है, इट मे बी ऐसा इसलिए हो सकता है दैट की इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशन, क्योंकि हमारे मन में उन दवाइयों के प्रति घृणा होती है, एंटीपैथी होती है पिल्स एंड पोशन यानी गोली दवाइयों के प्रति। That many people fail to remember them at the appointed hours, कि कई लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं उनको याद रखने में। एट द अपॉइंटेड आवर, नियमित समय पर। अपॉइंटेड मतलब वो समय जो नियमित होता है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, अब इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता। हाउएवर, यद्यपि इससे एक्सप्लेन नहीं होता हाउ, कि कैसे, इट इज दैट अ लॉन्ग लाइफ डिवोटी ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ, कि इससे निश्चित नहीं होता कि कैसे अ लॉन्ग लाइफ डिवोटी ऑफ माई सेल्फ इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली। अब लेखक कहता है कि दिस डज नॉट एक्सप्लेन, कि इससे यह घटना यानी इससे इस बात को स्पष्ट, यह घटना इस बात को स्पष्ट नहीं करती है कि लेखक के समान जीवन पर्यंत, हाउ की कैसे, इट इज दैट अ लॉन्ग लाइफ डिवोटी, एक लॉन्ग लाइफ की पूरे जीवन जो भक्त रहा ऑफ मेडिसिन दवाइयों का, अर्थात आदि रहा, डिवोटी मीन होता भक्त, लाइक माई सेल्फ मेरी तरह, इज है, एज फॉरगेटफुल इतना भुलक्कड़, ऑफ देम दवाइयों के प्रति, एज दोस्त उनकी तरह, हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, कि लेखक अपने लिए स्वयं के लिए कह रहा है कि अब इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती, इससे इस बात स्पष्ट, इस तथ्य से यह घटना इस बात को स्पष्ट नहीं करती कि लेखक के समान जीवन पर्यंत दवाई से प्रेम करने वाले, यानी लेखक अपने लिए स्वयं कह रहा है कि मैं स्वयं जो जीवन पर्यंत दवाइयों का आदी रहा, मैं भी दवाइयों को लेना भूल जाता हूँ, ठीक उसी तरह जो लोग अनविलिंगली दवाइयों को लेते हैं, हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली यानी अनिच्छापूर्वक। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज क्योर ऑल डिलाइट्स मी। प्रोस्पेक्ट मीन संभावना, बहुत संभावना, ऑफ अ न्यू एक नई, और वाइडली मतलब विस्तृत, एडवर्टाइज जिसका एडवर्टाइजमेंट किया गया हो, क्योर ऑल डिलाइट्स मी, कि लेखक कहता है कि सभी रोगों को दूर करने वाली, यानी क्योर ऑल जो होती है सभी रोग हर, सभी रोगों को दूर करने वाला था रामबाण औषधि, अचूक जो औषधि होती है उसके बारे में विज्ञापन देखकर, एडवर्टाइजमेंट देखकर, जो नई कोई दवाई होती है जब उसका विस्तृत एडवर्टाइजमेंट लेखक देखता है, उसको एडवर्टाइज देखता है, उसको प्रकाशित देखता है, तो लेखक को इससे डिलाइट यानी प्रसन्न होता है, या ये कहें कि उसको आश्चर्य होता है। एट तो भी, इवन अप यहाँ तक कि यदि आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट, यहाँ तक कि, तो भी, यहाँ तक कि मेरी जेब में मैं सामग्री रखता हूँ। सामग्री कहने का स्टफ मीन होता है सामग्री, लेकिन इधर सामग्री से मतलब नहीं, इधर मतलब है दवाइयों से। लेकिन कहते हैं यहाँ तक कि यदि आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट, कि मेरी जेब में दवाइयाँ होती हैं, आई फॉरगेट अबाउट इट एज सुन एज द आवर अप्रोचेज एट विच आई ऑट टू सॉलो इट, कि लेखक कहता है आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ, एज सुन एज शीघ्र ही, द आवर अप्रोचेज वो समय, वो घंटा आता है जब, अप्रोच मीन आता है एट विच जिस पर, आई ऑट टू सॉलो इट कि जिस समय मुझे इसको ले लेना चाहिए, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, सॉलो मीन होता है निगलना, कि जिस समय इसको मुझे निगल लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, उन दवाइयों को मैं अपनी जेब में रखता हूँ, तो भी मैं उनको भूल जाता हूँ उस समय, जैसे ही वो समय आता है, as soon as the hour approaches at which I ought to swallow it. Chemists make their fortunes out of the medicine people forget to take. Chemist यानी जो दवाई विक्रेता होते हैं वे, make their fortunes अपनी जीविका कमाते हैं, make their fortune मतलब होता है जीविका कमाना, out of the medicine उन दवाइयों से people forget to take जिन दवाइयों को लेना लोग भूल जाते हैं।
द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अकर्स इन द मैटर्स ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। कि लेखक कहता है जो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है, सबसे कॉमन साधारण जो रूप है फॉरगेटफुलनेस भूलने का, विस्मृति का, आई सपोज मैं सोचता हूँ, अकर्स वो घटित होता है इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर, कि लेटर को पोस्ट करते समय, कि ये चीज लेटर को पोस्ट करते समय घटित होती है। So common is it that I am always reluctant to trust a departing visitor to post an important letter, so little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing the letter to him। कि लेखक कहता है सो कॉमन इट इज, अब ये बहुत कॉमन है, दैट कि आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट भी होता है अनिच्छुक होना, टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर, कि अगर कोई विजिटर यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आगंतुक है, जो विजिटर मीन जाने वाला या आगंतुक व्यक्ति, आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट मैं अनिच्छुक होता हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती टू ट्रस्ट विश्वास करने की, अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट लेटर, एक आगंतुक व्यक्ति पर ट्रस्ट करने की इच्छा नहीं होती कि वो मेरे लेटर को पोस्ट करे, मेरे इम्पोर्टेंट लेटर को, एक कोई इम्पोर्टेंट लेटर को पोस्ट करे, इसके लिए मैं अनिच्छुक होता हूँ उस पर विश्वास करने में, अर्थात मुझे विश्वास नहीं होता उस पर। सो इसलिए लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, सो लिटिल डू आई रिलाई मैं विश्वास कर, रिलाई ऑन मीन निर्भर करना, हिज मेमोरी इसलिए मैं उसकी मेमोरी पर बहुत कम निर्भर करता हूँ, दैट की आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, कि मैं उसको एक कसम शपथ ले लेता हूँ उससे, बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम, कि बिफोर हैंडलिंग सौंपने से पहले द लेटर टू हिम, उसको लेटर सौंपने से पहले मैं उससे कसम ले लेता हूँ। कि लेखक यहाँ कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो मेरे पास से गुजरता है, डाल पथ पेटिका में डालने के लिए जाते हुए कोई आगंतुक जो होता है, उस पर वो विश्वास नहीं करता और इतना कम उस पर निर्भर करता है उसकी स्मृति पर कि पत्र उसको सौंपने से पहले पत्र डालने के बारे में उससे वो शपथ ले लेता है। As for myself, अब लेखक कह रहा है जहाँ तक अब मेरे बारे में बात होगा, मेरे बारे में बात की जाए, मेरे स्वयं के बारे में, तो anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character, poor judge of character, कि वह, अब लेखक कह रहा है कि जहाँ तक मेरे बारे में बात है, एक व्यक्ति जो मुझसे पत्र डालने के बारे में कहता है, वह व्यक्ति दूषित चरित्र वाला है, अर्थात उसको इस चीज की समझ नहीं है कि मैं भी स्वयं भूल जाता हूँ लेटर को पोस्ट करना। As for myself, anyone who asks me to post a letter, जो मुझसे कहता है लेटर पोस्ट करने के लिए, is a poor judge of character, यानी वो भी दूसरे चरित्र वाला है, वो ये समझने में अक्षम है, समझ नहीं पाता है कि मैं भी लेटर को पोस्ट करना भूल जाता हूँ। जज में होता निर्णय है। Even if I carry the letter in my hand, I am always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. Even if, यहाँ तक कि यदि I carry the letter in my hand, मैं अपने हाथ में लेटर ले जाता हूँ, कैरी करता हूँ, ले जाता हूँ, I am always past, मैं हमेशा गुजरता हूँ the first pillar box, कि पहले पिलर बॉक्स से, before I remember, इसके पहले कि मुझे याद आए, मैं वहां से गुजरता भी हूँ, that की I ought to have posted it, ought to have, कि मुझे इसको पोस्ट कर लेना चाहिए था, कि मैं वहां से गुजरता हूँ और मैं, हालांकि मैं, लेखक कहता है कि हालांकि मैं उसको हाथ में ले जाता हूँ लेटर को और पहले पिलर बॉक्स से गुजरता हूँ और मुझे बिफोर आई रिमेंबर, इसके पहले कि मुझे याद रहे कि मुझे इसको पोस्ट करना था, weary of holding it in my hand, weary of, अब थक जाने पर, holding it, इसको पकड़े थक जाने पर, in my hand, अपने हाथ में, I then put it for safety into one of my pockets and forget all about it। लेखक कहता है weary of holding it, अब इसको पकड़े हुए थक जाने पर, in my hand, अपने हाथ में, I then, मैं तब, put it, इसको रख देता हूँ for safety, सुरक्षा के लिए, into one of my pockets, कि अपनी जेबों में से किसी एक जेब में रख देता हूँ, and forget all about it, और इसके बारे में पूरा भूल जाता हूँ, all about it, सब कुछ भूल जाता हूँ। After that, इसके बाद, it has an unadventurous life,
It has an unadventurous life till a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing questions being asked. अब एक अनएडवेंचरस यानी असाहसिक जीवन, टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तब तक जब तक ये लंबी श्रृंखला, एक परिस्थिति की लंबी श्रृंखला, लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, एम्बैरेसिंग मतलब अपमानजनक क्वेश्चन। अब लेखक कहता है कि इसके पश्चात बहुत सी जो परिस्थितियां, कष्टदायक परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं। अनएडवेंचरस मतलब कहने का आफ्टर दैट, इसके बाद इट हैज एन अनएडवेंचरस लाइफ टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, कि मुझसे फिर कई कष्टदायक प्रश्न पूछे जा रहे होते हैं। किसके पश्चात वह लेखक कहता है कि बहुत सी परिस्थितियां प्रश्न पूछकर मुझे कष्ट उत्पन्न करती हैं। एम्बैरेसिंग क्वेश्चन अर्थात अपमानजनक क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। एम्बैरेसिंग मतलब जो मुझे परेशान करे, बेहुदे अशिष्ट क्वेश्चन। एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस, और मुझे बाध्य किया जाता है टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट, कि मैं अपने टू प्रोड्यूस उत्पन्न करूं द एविडेंस मीन सबूत ऑफ माई गिल्ट, अपने अपराधी होने का, फ्रॉम माई पॉकेट अपनी जेब से। लेखक कहता है हालांकि मैं इसके बारे में जब पूरा भूल जाता हूं तो आफ्टर दैट, इसके पश्चात वह मेरी जेब में छपा हुआ जो पत्र जब पाया जाता है, तो लेखक कहता है कि आफ्टर दैट, इसके बाद इट हैज एन अनएडवेंचरस लाइफ, तो एक बड़ी अनएडवेंचरस लाइफ होती है मेरे लिए, एक असहज कह लें या असाहसिक जीवन शुरू होता है। कि टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एक लंबी श्रृंखला परिस्थितियों की, जो लीड्स टू अ नंबर ऑफ, ऐसी परिस्थिति फिर उत्पन्न होती है कि मुझसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीइंग आस्क्ड, पूछे जा रहे होते हैं। एंड आई एम कंपेल्ड, मैं फोर्स होता हूँ, इसके लिए बाध्य होता हूँ कि मुझको सबूत देना होता है अपनी जेब से अपने अपराधी होने का। अब चूंकि लेखक भूल गया है सब कुछ, तो भूलने के बाद जब वो भूल जाएगा लेटर पोस्ट करना, कोई उससे लेटर पोस्ट करने कहेगा, तो जाहिर सी बात है फिर उससे अशिष्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेहुदे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लेखक को अपनी सफाई देने के लिए सबूत पेश करना होता है अपनी जेब से। दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर। दिस यह इट माइट बी थॉट, अब ये सोचा जा सकता है कि मस्ट बी ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब ये चीज सोची जा सकती थी, इट मस्ट बी थॉट, ये सोची जा सकती थी, इट माइट बी थॉट, ये सोची जा सकती थी कि मस्ट बी ड्यू टू अ लैक, ये होना चाहिए, ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर, क्योंकि ड्यू टू अ लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता इंटरेस्ट में कमी या रुचि में कमी, इन अदर लेटर, चूंकि इन अदर पीपल्स लेटर, की अन्य लोगों के लेटर में हमारी रुचि में कमी होती है, अर्थात हम इंटरेस्टेड नहीं होते, उसमें कमी होती है। बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेनेशन, ये लेकिन यह इसकी कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन यह इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। But that cannot be the explanation, for चूंकि I forget to post some even of the few letters that I myself remember to write। अब लेखक कहता है कि लेकिन यह इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी कभी उन सभी पत्रों को पत्र पेटिका में डालना भूल जाता हूँ, अर्थात पोस्ट करना भूल जाता हूँ, जो पत्र मेरे स्वयं के द्वारा लिखे हुए। लेखक कहता है फॉर चूंकि आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, इवन यहाँ तक कि उन कुछ लेटरों को मैं पोस्ट करना भूल जाता हूँ, दैट आई माई सेल्फ, जो मैं स्वयं रिमेम्बर याद रखता हूँ, टू राइट, अर्थात जिनको मैं लिखना याद रखता हूँ, अर्थात जो मैंने ही लिखे होते हैं मैं उनको भी पोस्ट करना भूल जाता हूँ। एच फॉर लीविंग द आर्टिकल्स इन ट्रेन्स, अब जहाँ तक कि आर्टिकल वस्तुओं को छोड़ने का सवाल है ट्रेन में, एंड इन टैक्सी और टैक्सीज में, आई एम नो ग्रेट डेलिंक्वेंट इन सच मैटर्स, तो लेखक कहता है कि ऐसे मैटर्स पर मैं ज्यादा डेलिंक्वेंट यानी अपराधी नहीं हूँ। आई एम नो ग्रेट डेलिंक्वेंट, मैं ज्यादा बड़ा अपराधी नहीं हूँ इन सच मैटर्स, ऐसे मैटर्स। आई कैन रिमेम्बर ऑलमोस्ट एनीथिंग
except books and walking sticks, and I can often remember even books. कि लेखक कहता है मैं पुस्तकों और छड़ियों की अपेक्षा प्रत्येक कार्य को करना याद रख सकता हूँ और प्राय पुस्तकों को भी याद रख सकता हूँ। लेखक कहता है आई कैन रिमेम्बर, मैं याद रख सकता हूँ ऑलमोस्ट एनीथिंग, लगभग कुछ भी, एक्सेप्ट बुक्स, किसको छोड़कर, बुक्स और वॉकिंग स्टिक्स, यानी जो चलने वाली जो छड़ी होती है, अर्थात बुड्ढे वगैरह जिस छड़ी को लेकर साथ में चलते वो, उनको छोड़कर कुछ भी याद रख सकता हूँ। एंड और आई कैन ऑफन मीन प्राय, रिमेम्बर इवन बुक्स, यहाँ तक कि मैं बुक्स को भी याद रख सकता हूँ ज्यादातर। वॉकिंग स्टिक आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, लेखक कहता है वॉकिंग स्टिक आई फाइंड, मैं पाता हूँ इट क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव टू कीप, कि इनको तो याद रखना मेरे लिए बहुत असंभव। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, कि लेखक कहता है कि इनको याद रखना मेरे लिए थोड़ा संभव है। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, मेरे मन में उनके लिए पुरानी रुचि है, यानी भूलने वाली पुरानी रुचि पाई जाती, ओल्ड फैशन पाया जाता। एंड आई बाय देम फ्रीक्वेंटली, मैं बार बार उनको खरीदता हूँ, बट नो सूनर डू आई पे अ विजिट, और जो ही मैं डू आई पे अ विजिट, मैं घूमने जाता हूँ टू अ फ्रेंड्स हाउस, अपने मित्र के घर, और गो अ जर्नी ऑन इन अ ट्रेन, या किसी यात्रा पर जाता हूँ, देन क्यों ही another stick is on its way into the world of the lost, तब another stick, एक अन्य दूसरी छड़ी, इज होती है इन ऑन इट्स वे, इज ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पर, into the world of the lost, कि खोने के संसार वाले अर्थात विस्मृति के संसार के रास्ते पर दूसरी भी चली जाती, अर्थात मैं उसको भी भूल जाता हूँ। लेखक ये कह रहा है कि जो ही मैं नई खरीदता हूँ, कोई बार बार जो भी छड़ी खरीदता हूँ, तब मैं त्यों ही जब कभी मैं अपने मित्र के पास जाता हूँ या ट्रेन से यात्रा के लिए जाता हूँ, त्यों ही मैं उस छड़ी को भी भूल जाता हूँ। I dare not carry an umbrella for fear of losing it. I dare not, मैं हिम्मत नहीं करता, carry an umbrella, एक छाता ले जाने की, for fear of losing it, इसको भूल जाने की डर से, loss मीन होता खोना, fear मीन भय, इसको भूल जाने के भय से मैं किसी भी छाता को ले जाने की हिम्मत नहीं रखता। To go through life without ever having lost an umbrella has even the grimmest jawed umbrella carrier ever achieved this. तो लेखक कहता है to go through life, कि पूरा जीवन बिताना, कि अपने संपूर्ण जीवन को, to go through life without ever having lost an umbrella, कि बिना कभी कोई एक छाता खोए, has even, यहाँ तक कि the grimmest jawed, यहाँ तक grimmest jawed मतलब गंभीर प्रकृति के लोग, अम्ब्रेला कैरियर एवर अचीव्ड, कि गंभीर प्रकृति के लोग भी शायद कभी उन्होंने इस चीज को अचीव किया हो, अर्थात ना भूले हो। यानी सीधी सी बात है, अपने संपूर्ण करियर को बिना छाता खोए कोई व्यक्ति मुश्किल से ही बिता पाता है, अर्थात कोई ना कोई खो देता, हर एक व्यक्ति खो देता। तो few of us however have lost much property on our travels through forgetfulness. लेखक कहता है few of us, अब हम में से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, however यद्यपि हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, have lost, जो खो चुके होते हैं, much property, अधिक अपनी संपत्ति, on our travels, अपनी यात्रा में, through forgetfulness, भुलक्कनपन के जरिए, अर्थात अपने भूलने की वजह से कई लोग हम में से ऐसे होते हैं जो अपनी ज़्यादातर प्रॉपर्टी यात्रा के दौरान, ट्रेवल के दौरान खो देते हैं। The ordinary man arrives at his destination with all his bags and trunks safe. जो ऑर्डिनरी मैन होता है वो अराइव पहुंचता है एट हिज डेस्टिनेशन, अपनी गंतव्य तक, अपने पहुंचने के स्थान पर, विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक्स सेफ, अपने सारे बैग्स और बक्सों के साथ सुरक्षित। यानी साधारण व्यक्ति पहुंच जाता है, यानी वो अपनी लक्ष्य तक, अपनी जहां उसको पहुंचना होता है वहां अपने सारे सामान और बक्सों के साथ, ट्रंक्स के साथ पहुंच जाता है, सेफ, सुरक्षित। The list of articles lost in trains during the year suggests that it is the young rather than the adult who forget things.
अब लेखक कहता है द लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट इन ट्रेन्स, द लिस्ट ऑफ आर्टिकल वस्तुओं की सूची लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान जो वस्तुओं की सूची जो ट्रेन में खोई गई, सजेस्ट वो हमें ये सजेस्ट करती है दैट की इट इज द यंग, ये युवा ही है, रादर देन द एडल्ट यानी एडल्ट वयस्कों की अपेक्षा ये युवा है, हु फॉरगेट थिंग्स जो चीजों को भूल जाते हैं, यानी युवा लोग चीजों को ज्यादा भूलते हैं, एंड दैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलो। और लेखक कहता है स्पोर्ट्समैन यानी जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं हैव वर्स मेमोरीज, उनके पास ज्यादा बुरी मेमोरी होती है यानी कमजोर मेमोरी, देन किनकी अपेक्षा, देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलो, अपने सामान्य सीरियस माइंडेड गंभीर मित्रों की अपेक्षा। तो अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स, एक पर्याप्त, कंसिडरेबल मतलब होता है बड़ी 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 मात्रा। तो लेखक कहता है अ कंसिडरेबल यानी बड़ी संख्या, अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स यानी फुटबॉल्स और क्रिकेट बैट्स की पर्याप्त मात्रा, एक बड़ी मात्रा। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए वर फॉरगेटिंग यानी उनके द्वारा भूल दी जाती है, किनके द्वारा, स्पोर्ट्समैन के द्वारा, ये लोग भूल जाते हैं ज़्यादातर क्रिकेट बैट और फुटबॉल्स। फॉर इंस्टेंस भी होता है उदाहरण के लिए, अगर देखा जाए तो ये लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट बैट्स को। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बॉयज रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स हैव their imagination still filled with a vision of the playing field and their heads are among the stars or their hearts in their boots as they recall their exploits or their errors। अब लेखक कहता है दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, अब ये समझना आसान है, फॉर बॉयज चूंकि लड़कों के लिए, रिटर्निंग फ्रॉम द गेम जो गेम से लौट रहे होते हैं, हैव देयर इमेजिनेशंस कि उनकी कल्पनाएं होती हैं, स्टिल फिल्ड विद अ विजन कि उनकी कल्पनाएं अभी भी स्टिल अभी भी फिल्ड विद भरी होती अ विजन एक दृश्य से, ऑफ द प्लेइंग फील्ड खेल के मैदान के दृश्य से अभी भी उनकी कल्पनाएं उनकी स्मृति भरी होती है, एंड देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स और उनके सिर अमंग द स्टार्स, उनके जो सिर होते हैं अमंग द स्टार्स, उनका मतलब मस्तिष्क तमाम तरह की कल्पनाओं से भरा होता है। अमंग मतलब होता है बीच में, स्टार्स मतलब तारों के बीच उनके सिर का रहना, अर्थात उनका मस्तिष्क कल्पनाओं से भरे रहना, और देयर हार्ट्स और उनका हृदय, इन देयर बूट्स और उनका हार्ट यानी उनके हृदय उनके बूट्स पर होना, यानी कहने का अर्थ है बहुत हताशा और निराशा का अनुभव करे होते हैं वे, एज चूंकि दे रिकॉल वे याद करते हैं देयर एक्सप्लॉइट्स अपने उन वीरतापूर्ण कार्यों को, और देयर एरर्स या अपनी गलती को। क्यों, तो लेखक कहता है ये उन लड़कों यानी उन खिलाड़ियों या उन लड़कों कुछ भी कहो कि जो उनके परिप्रेक्ष्य में समझना आसान है, क्योंकि वे लोग जब गेम से लौट रहे होते हैं तो उनके जो मस्तिष्क है वो तमाम तरह की खेल संबंधी प्लेइंग फील्ड और तमाम खेल संबंधी यादों से उनका मन भरा होता है, कहीं वो अपनी गलतियां याद रखते हैं, एरर याद रखते हैं, कहीं अपने एक्सप्लॉइट वीरतापूर्ण कार्य याद रखते हैं खेल के दौरान। तो दे आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम, दे आर एब्स्ट्रैक्टेड यानी वे अलग होते हैं, फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम यानी वे अपने आप को बाहर संसार से अलग पाते, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, वहां से अलग कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम यानी वे उस संसार से अपने आप को खींच लेते हैं जो उनसे बाहर होता है, यानी बाहरी जगत से वे ऊपर होते हैं, परे होते हैं, यानी उन वो इसलिए चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि वो वास्तव में जहाँ चल रहे होते हैं वहाँ नहीं होते, वो तो कल्पनाओं में खोए होते हैं, इसलिए वे बाहरी जगत से अलग रहते हैं, अपने आप को खींचे हुए होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करे हुए होते हैं, अलग रखते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू डू सच स्मॉल प्रोजेक्ट थिंग्स एज टेक द बॉल और द बैट विद देम व्हेन दे लीव द ट्रेन। मेमोरीज प्रिवेंट देम, मेमोरी उनको रोकती है, स्मृतियां उनको रोकती हैं, स्मृति उनकी उनको रोकती है, फ्रॉम रिमेम्बरिंग याद करने से, टू डू सच स्मॉल प्रोजेक्ट थिंग्स, प्रोजेक्ट मतलब होता है नीरस, जिनमें कोई रस ना हो, ऐसी चीजें, ऐसी उबाऊ चीजों को याद रखना, प्रोजेक्ट मीन उबाऊ चीजें, प्रोजेक्ट थिंग मीन उबाऊ चीजों को याद रखना, जैसे कि टेक द बॉल बॉल को लेना और द बैट बैट को लेना, विद देम अपने साथ, व्हेन
जब दे लीव द ट्रेन, जब वे ट्रेन को छोड़ते हैं, तो ऐसी छोटी चीज़ें, ऐसी उबाऊ चीज़ों को अपने साथ याद रखना उनके लिए, उनकी स्मृति उनको रोक देती है ऐसा करने से कि वे याद ना रखें। फॉर, चूंकि द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी दिन, रेस्ट मतलब होता है बाकी, ऑफ द डे बाकी दिन, दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलैंड, क्योंकि पूरा दिन तो वे सिटीजन्स ऑफ ड्रीमलैंड यानी स्वप्न लोक के प्राणी होते हैं, नागरिक होते हैं, अर्थात स्वप्न में ही खोए रहते हैं, कुछ ना कुछ खेल या खेल के मैदान का, अपनी हार के बारे में, अपनी जीत के बारे में सोचते रहते हैं। द सेम मे बी सेड, नो डाउट, ऑफ एंगलर हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स। अब सेम मे बी सेड, अब संभावना है यही शायद एंगलर्स के संबंध यानी मछुआरों के संबंध में भी कहा जाए, मछली पकड़ने वालों के संबंध में भी कहा जाए, इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट। हु फॉरगेट, जो भूल जाते हैं, देयर फिशिंग रॉड्स, जो अपनी फिशिंग रॉड्स, मछली पकड़ने की बंसी भूल जाते हैं। एंगलर्स आर जनरली सेड, एंगलर के बारे में कहा जाता है कि आई डू नॉट नो विथ व्हाट जस्टिफिकेशन, कि लेखक कहता है कि आई डू नॉट नो, कि मैं नहीं जानता, विथ व्हाट जस्टिफिकेशन, कि इसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है, तर्क क्या है, यानी इसका सही तर्क क्या है, मैं ये नहीं जानता। आई डू नॉट नो विथ व्हाट जस्टिफिकेशन टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज इन द जर्नी होम आफ्टर अ डेज फिशिंग इज बाउंड टू बी अ लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर। कि एंगलर्स आर जनरली सेड, अब इनके बारे में कहा जाता है कि आई, एंगलर्स यानी मछुआरों के विषय में कहा जाता है, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनके विषय में कहा जाता है कि आई डू नॉट नो विथ व्हाट जस्टिफिकेशन, मैं पूर्ण यथार्थ या पूर्ण तर्क के साथ नहीं जानता कि टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, कि वे ज़्यादा इमेजिनेटिव, काल्पनिक व्यक्ति हैं, एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग, जो खोज रहे होते हैं, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार चीज को, लाइज इन द जर्नी होम आफ्टर अ डेज फिशिंग इज बाउंड टू हैव लिटिल एब्सेंट माइंडेडनेस इन हिज बिहेवियर, कि अपने बर्ताव में थोड़ी एब्सेंट माइंडेड, यानी एब्सेंट माइंडेड होना कहने का मतलब भूल जाना, कि लेखक कहता है कि मैं यथार्थ रूप से तो नहीं जानता कि ये ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, काल्पनिक होते हैं, कल्पनाओं में भरे होते हैं, खोए रहते हैं। द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज इन द जर्नी, कि उस अपनी यात्रा में मैग्निफिसेंट, शानदार चीज़ों को बना रहे होते हैं, इन्वेंट कर रहे होते हैं। जर्नी होम आफ्टर अ डेज फिशिंग, जब ये फिशिंग कि जब ये जर्नी होम यानी जो घर लौट रहे होते हैं पूरे दिन की फिशिंग करने के बाद, इज बाउंड टू बी लिटिल एब्सेंट, तो ये ज़्यादा थोड़ा मजबूर होते हैं, श्योर होते हैं, निश्चित भूल जाने में, इन इस बिहेवियर, अपने बर्ताव से ये निश्चित होते हैं कि ये चीज़ भूल जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कल्पनाओं में ही, मछली पकड़ने की कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगेटन बाई हिम एज ही डेड्रीम्स ओवर द फियर्स ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया। द द रॉड ऑफ फिशिंग, यानी जो फिशिंग रॉड है, यानी द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी, जो हकीकत की जो फिशिंग रॉड है, इस फॉरगॉटन, भुलाई दी जाती है, उनके द्वारा भूल जाई जाती है, बाई हिम, उसके द्वारा, एज चूंकि ही डे ड्रीम्स, वो दिवा स्वप्न देखता है, डे ड्रीम्स का मतलब होता है कल्पना में रहता है, ओवर द फियर्स, डे ड्रीम्स ओवर द फियर्स, उन भय के ऊपर वो कल्पना करता रहता है, ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है उस काल्पनिक जगत, यानी वो उस काल्पनिक जगत में घूमता रहता है कि जहाँ उसकी स्मृति मछली पकड़ने के समय होती है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज रियली अ ट्रिब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज एंजॉयमेंट इन थिंकिंग अबाउट हिज डेज स्पॉट। हिज लॉस ऑफ मेमोरी, अब जो उसकी भूलने की जो लॉस ऑफ मेमोरी है, भुलक्कड़ पाने, इज रियली अ ट्रिब्यूट, वास्तव में एक ट्रिब्यूट होता है, श्रद्धांजलि होता है, टू द इंटेंसिटी, यानी उस तीव्रता के लिए, of his enjoyment in thinking about his day's sport, of his enjoyment, कि वो वास्तव में in thinking, enjoyment in thinking, क्योंकि उसको सोचने में enjoyment मिल रहा होता है, एक आनंद मिल रहा होता है, about his day's sport, अपने पूरे दिन के,
यानी लेखक हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज रियली अ ट्रिब्यूट, वास्तव में उसकी जो भुलक्कड़पन होती है वास्तव में एक श्रद्धांजलि होती है टू द इंटेंसिटी ऑफ एंजॉयमेंट इन थिंकिंग, इंटेंसिटी ऑफ हिज एंजॉयमेंट, क्योंकि वो इस तीव्रता में होता है, इस एंजॉयमेंट की तीव्रता में, ये सोचने में, वो सोचने में व्यस्त होता है अबाउट हिज डेज स्पॉट, अपने दिन भर के उस खेल, कौन सा खेल, मछली पकड़ने की। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड, वो अपनी फिशिंग रॉड भूल सकता है, एज द पोएट मे फॉरगेट टू पोस्ट अ लेटर, जैसे कि पोएट लेटर को पोस्ट करना भूल जाता है। बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विथ मोर ग्लोरियस मैटर्स, क्योंकि उसका माइंड ज़्यादा शानदार मैटर से भरा होता है, फिल्ड विथ होता है, मोर ग्लोरियस मैटर से भरा होता है। एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड सीम्स टू बी ऑल बट अ वर्च्यू, टू मी ऑल बट अ वर्च्यू, कि लेखक कहता है इस प्रकार की विस्मृति यानी एब्सेंट माइंडेडनेस, भुलक्कड़पन, मेरे लिए सब प्रकार से मैं कहूँ तो प्रतीत तो होती है कैसी, एक वर्च्यू के रूप में, एक गुण के रूप में, कि लेखक कहता है इस प्रकार की विस्मृति मुझे एक गुण समझ में आती है, क्वालिटी समझ में आती है। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन अ मैन हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर हैज नो टाइम टू रिमेंबर द मीडियोकर, कि लेखक कह रहा है द एब्सेंट माइंडेड मैन, एब्सेंट माइंडेड मैन यानी वो व्यक्ति जो भुलक्कड़ होता है, इज ऑफन अ मैन, वास्तव में प्राय एक ऐसा व्यक्ति हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो अपने जीवन का सही से यूज कर रहा होता है, मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, जो अपने जीवन का सर्वोत्तम कर रहा होता है, एंड देयरफॉर हैज नो टाइम, इसलिए उसके पास समय नहीं होता टू रिमेंबर द मीडियोकर, मीडियोकर में होता है साधारण चीज को, साधारण चीज, यानी इसलिए उसके पास साधारण चीज को याद रखने का समय नहीं होता। हु वुड हैव ट्रस्टेड सोक्रेट्स और कॉलेरिज, अब किसने सुकरात और कॉलेरिज, सुकरात दार्शनिक थे और कॉलेरिज 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध कवि हुआ, आलोचक हुआ है, कि किसने अब ये विश्वास किया होगा, या कौन इस चीज का विश्वास कर किसने इस चीज का विश्वास किया होगा कि सुकरात और कॉलेरिज के लिए टू पोस्ट लेटर, की भी लेटर को पोस्ट करना याद रखें। दे हैड सोल्स अबव सच थिंग्स, वे तो इन चीजों से, ऐसी चीजों से परे आत्माएं हैं, यानी वे एक ऐसी आत्मा है जो इन चीजों से परे है। The question whether the possession of good memory is altogether desirable has often been discussed. अब क्वेश्चन ये है कि द पोजीशन ऑफ गुड मेमोरी, की अच्छी मेमोरी का अधिकार, यानी अच्छी मेमोरी का मालिक हो जाना, इज ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, डिजायरेबल, वांछनीय है कि नहीं, हैज ऑफन बीन डिस्कस, जिसके बारे में प्राय भी डिस्कस किया गया, एंड मैन विद फॉलिबल मेमोरी हैव समटाइम्स ट्राइड टू मेक आउट अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी, कि मैन विद फॉलिबल मेमोरी, और वे व्यक्ति जिनकी कमजोर स्मृति, हैव समटाइम्स, कभी कभार, ट्राइड, कोशिश कर चुके होते, टू मेक आउट, समझने की, अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी, अपनी फॉर देयर सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता के लिए इस चीज को समझने की कोशिश कभी कभार कर चुके होते हैं। कि लेखक कह रहा है कि अब कि उसकी आलोचना इन चीजों से परे होती है, जो ये महान लोग होते हैं, तो फिर वो कहता है कि अब एक प्रश्न ये है कि एक अच्छी स्मृति का रखना पूर्ण रूप से उचित है, इसके बारे में प्राय विचार विमर्श किया गया है, कि जिसके बारे में कहा गया है, और बहुत कमजोर स्मृति वाले व्यक्तियों ने कभी कभी अपनी महानता को प्रदर्शित करने का भी प्रयास किया है, मेक आउट मतलब समझना, या एंड मैन विद फॉलिबल मेमोरी, जिनकी कमजोर मेमोरी होती है, हैव समटाइम्स ट्राइड, उन्होंने कभी कभी कोशिश की, टू मेक आउट अ केस, की केस को समझने की, यानी प्रदर्शित करने की, टू मेक आउट अ केस फॉर देयर सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। अ मैन, जैसे एक व्यक्ति, वे कहते हैं, who is a perfect remembering machine with is seldom a man
of the first intelligence, and they quote various cases of children or men who had marvelous memories and who had no intellect to speak of. अब लेखक कहता है कि अ मैन दे से एक व्यक्ति वे कहते हैं, अब लेखक कहता है कि एक व्यक्ति जो हर कार्य में पूर्ण स्मृति रखता है, हु इज अ परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन, जो वास्तव में एक पूर्ण रिमेम्बरिंग यानी याद करने वाली मशीन, इज सेल्डम अ मैन ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस, कि कभी कभार वह प्रथम बुद्धिमत्ता का व्यक्ति होता है। इज सेल्डम अ मैन ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस, प्रथम बुद्धिमत्ता का व्यक्ति होता है। एंड दे कोट, और वे वर्णन करते हैं, ये भी कहते हैं, दे कोट वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन, भी बच्चों के कई केसेस को भी कहते हैं, कई बच्चों का भी उदाहरण देते हैं, और मैन उन लोगों का भी, हु हैड मार्वलस मेमोरी, जिनके पास एक शानदार मेमोरी थी, अद्भुत स्मृतियां थी, मार्वलस मीन शानदार, एंड हु एट हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ, और ऐसी भी जिनके पास फिर भी लोग अपनी बात का वर्णन करने में अयोग्य रहे, इंटेलेक्ट रहे, यानी हु हैड नो इंटेलेक्ट, जिनके पास कोई बौद्धिक क्षमता नहीं टू स्पीक ऑफ, अपनी बात को कहने का या कोई भी बात कहने की उनके पास योग्यता नहीं थी, यानी इंटेलेक्ट बौद्धिक क्षमता नहीं थी। आई इमेजिन, मैं सोचता हूँ, हाउ एवर, यद्यपि, दैट की, ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स, लेखक कहता है कि मैं सोचता हूं कि संपूर्ण रूप से, ऑन द होल, महान लेखक, कि जो महान लेखक है, ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, कि संगीत को कंपोज करने वाले यानी महान संगीतक, हैव बीन मैन विथ एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरी, कि ऐसे लोग हो चुके हैं जी जिनके पास एक्सेप्शनल यानी अद्भुत मेमोरी रही, अद्भुत स्मृति वाले व्यक्ति रहे हैं। यानी लेखक कहता है कि मैं सोचता हूं दैट की, ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक हैव बीन मैन विद एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरी, कि संपूर्ण रूप से अगर कहा जाए, लेखक कहता है मुझे ऐसा विश्वास है कि महान लेखक और महान संगीतक अद्भुत स्मृति वाले व्यक्ति रहे। द पोएट्स आई हैव नॉन हैव हैड बेटर मेमोरीज देन द स्टॉक ब्रोकर आई हैव नॉन, कि लेखक कहता है द पोएट्स, वे कवि, आई हैव नॉन, जिनसे मैं परिचित रहा हूं, हैव हैड बेटर मेमोरीज, कि उनके पास बेटर मेमोरीज, सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरी रही, किनकी अपेक्षा, देन द स्टॉक ब्रोकर, दलालों की अपेक्षा, आई हैव नॉन, जिनको मैं परिचित रहा हूं जिनसे। मेमोरी इंडीड इज हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट, की जो स्मृति होती है उनकी कला का आधा हिस्सा होती है, आधा सार होती है, हाफ द सब्सटेंस ऑफ देयर आर्ट। इंडीड मीन दरअसल, दरअसल जो उनकी मेमोरी होती है उनकी कला का आधा हिस्सा होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ स्टेटमेंट सीम्स टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बैड मेमोरी, कि जो स्टेटमैन होते हैं राजनीतिक, उनकी स्मृति अत्यधिक बुरी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड मेमोरी, यानी वे ज्यादा बुरी स्मृति रखने वाले प्रतीत होते हैं, सीम होते हैं, सीम मीन प्रतीत होना। लेट टू स्टेटमेंट अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट, चलो अब दो राजनेताओं को एक ही इवेंट, एक ही घटना को याद करने यानी रिकॉल करने का प्रयास करने दिया जाए, अटेम्प्ट करने दिया जाए। व्हाट हैपेंड, फिर क्या होता है अगर उनको ऐसा करने दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट सम कैबिनेट, किसी एक कैबिनेट मीटिंग में, एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू दैट, तो प्रत्येक आपको ये बताएगा कि द अदर्स स्टोरी इज सो इनएक्यूरेट दैट की आइदर ही हैज अ मेमोरी लाइक अ सीप और इज एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रुथ, कि लेखक कह रहा है कि अगर एक ही घटना को दो स्टेट, दो राजनेताओं को रिकॉल करने की याद की जाए तो फिर देखें क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक एट सम कैबिनेट मीटिंग, किसी एक कैबिनेट की मीटिंग में, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को कहा जाए, टू देम विल टेल यू, कि प्रत्येक व्यक्ति आपको ये बताएगा कि द अदर्स स्टोरी इज सो इनएक्यूरेट, कि एक दूसरे की उसकी स्टोरी अलग, इनएक्यूरेट है, अच्छी नहीं है, यानी बिल्कुल शुद्ध नहीं है।
कि उसका वक्तव्य दूसरे राजनीतिक का वक्तव्य इतना गलत है, बहुत इनएक्यूरेट होता है कि आइदर ही हैज, या तो ही हैज अ मेमोरी लाइक अ सी, कि उसकी या तो उसकी मेमोरी एक छलनी की तरह, चलनी की तरह, जो छलनी होती है उसके समान है, और इज एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रूथ, या वो उद्दंडता के साथ सत्य को भ्रष्ट करता है, यानी, और परवर्टर मीन होता है खराब करने वाला, ऑडेसियस मतलब निर्लज, या एक है उद्दंड, यानी वो तोड़ मरोड़ कर ही पूरा सत्य प्रकट करता है। आगे देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी विद विच the facts in the autobiographies and species of statements are challenged suggest that the world has not yet begun to produce ideal statement men who, like great poets, have the genius of and of intellect, genius of you and of intellect combined। अब लेखक कहता है कि द फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जिसके साथ विद विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफी, जिनके साथ वे तथ्य जो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथाओं, एंड स्पीचेस ऑफ स्टेटमेंट और राजनेताओं के भाषण में तथ्यों को चुनौती दी जाती है, स्पीच ऑफ एक्ट में स्टेटमेंट्स आर चैलेंज, जिसमें तथ्यों को चुनौती दी जाती है, सजेस्ट, ये सजेस्ट करते हैं दैट की, यानी यह बताते हैं कि the bird has not yet begun has not the bird has not yet begun to produce ideal statement, कि संसार ने अभी तक आइडियल आदर्श राजनेताओं को जन्म नहीं दिया है, प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं किया है, कि जिनमें महान कवियों के समान आदर्श स्मृति तथा बुद्धिमत्ता का मिलन हो, यानी स्टेटमेंट हु लाइक ग्रेट पोएट्स, जो महान कवियों की तरह हो, एंड हैव द जीनियस ऑफ इंटेलेक्ट कम्बाइंड, कि जिनके पास यहाँ वाई और एंड नहीं है, जीनियस ऑफ इंटेलेक्ट कम्बाइंड, की जो बौद्धिक व्यक्तियों की तरह, यानी जिसमें इतनी बौद्धिक क्षमता, स्मृति और बुद्धिमत्ता का मिलन हो। आगे देखते हैं, एट द सेम टाइम, उसी समय यानी इसी दौरान, ऑर्डिनरी गुड मेमोरी, की जो साधारण या ऑर्डिनरीली गुड मेमोरी, जो साधारण मेमोरी होती है, इज सो कॉमन, वो बहुत साधारण होती है, जो साधारण रूप से जो अच्छी मेमोरी होती है वो बहुत साधारण होती है, दैट की बी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट पजेस इट एज इसेंट्रिक, कि लेखक कहता है कि उसी समय साधारण रूप से जो अच्छी स्मृति होती है वो इतनी सामान्य होती है कि हम एक व्यक्ति को जो इसे रखता है उसे सन की कहते हैं, अगर कोई सामान्य मेमोरी रखता है। आई हैव हियर्ड ऑफ अ फादर, कि मैंने एक फादर के बारे में सुना, लेखक कहता है, हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी, कि हु हैविंग ऑफर्ड, कि मैंने एक ऐसे फादर के बारे में सुना है, हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर, कि जो ले गया, ऑफर, हैविंग ऑफर्ड मतलब ले जाया जाना, टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर, पेराम्बुलेटर मीन होता है बच्चों की चार पहिया की गाड़ी, कि जो एक बच्चे को चार पहिया की गाड़ी में ले गया। लेखक कहता है मैंने एक ऐसे पिता के बारे में सुना है जो एक बच्चा गाड़ी में अपने शिशु को बाहर घुमाने ले गया, आउट इन अ पेराम्बुलेटर, was tempted by a sunny morning to pause on his journey, कि was tempted, वो प्रलोभित हुआ, वो ललचा गया, टेम्प्ट मीन होता है प्रलोभित होना, आकर्षित हो जाना, बाय द सनी मॉर्निंग, उस सनी धूप से खिली हुई मॉर्निंग से वो आकर्षित हो गया, टू अ पॉज, और टू पॉज वो रुक गया, ऑन हिज जर्नी, अपने बीच में ही रास्ते में ही रुक गया, एंड स्लिप इनटू अ पब्लिक हाउस फॉर अ गिलास ऑफ बियर, की एक गिलास बियर के लिए स्लिप इनटू घुस गया, पब्लिक हाउस मीन होता है दारू की दुकान में, अर्थात मदिरा की दुकान में वो घुस गया, शराब घर में घुस गया, कि धूप से भरे दिन में एक सनी मॉर्निंग में वो रुक गया और जाके एक शराब घर से आकर्षित होकर उसमें एक गिलास शराब पीने के लिए उसमें प्रवेश कर गया, लीविंग द पेरम्बुलेटर आउटसाइड,
पेरम्बुलेटर, उस बच्चा गाड़ी को बाहर ही छोड़कर। ही डिसअपियर्ड थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार, वो डिसअपियर, वो अदृश्य हो गया थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार, सैलून बार के पिछले दरवाजे से, कि दरवाजे से वो अदृश्य हो गया। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, हिज वाइफ हैड टू डू सम शॉपिंग, अब उसकी वाइफ को कुछ शॉपिंग करना थी, विच टुक हर पास्ट, जिससे वहां गुजरी, विच टुक हर पास्ट, जो उसको वहां से गुजारा जिस चीज ने उसको, यानी उसको कुछ शॉपिंग करनी थी तो वहां से गुजरी। द पब्लिक हाउस, उसी पब्लिक हाउस से। वेयर टू हर हॉरर, कि जब वहां से गुजरी तो उसे अत्यधिक डर लगा। वेयर टू हर हॉरर, उसकी हॉरर भी होता है भय, टू हर हॉरर, कि जहां उसके भाई के लिए। सी डिस्कवर्ड हर स्लीपिंग बेबी, उसने खोजा, उसने पाया, हर स्लीपिंग बेबी, अपनी सोती हुई बच्चे को, इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, इंडिग्नेंट मीन होता है क्रोधित, अपने पति के बिहेवियर पर क्रोधित होकर। सी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, उसने निश्चय किया, टू टीच हिम अ लेसन, उसको एक पाठ पढ़ाने का निश्चय किया, उसने निश्चय किया कि वो उसको एक सीख देगी। सी व्हील्ड अवे द पेरम्बुलेटर, वो उस बच्चा गाड़ी को व्हील अवे कर ले गई, यानी लुढ़का के ले गई। पिक्चरिंग टू हर सेल्फ हिज टेरर, पिक्चरिंग टू हर सेल्फ अ टेरर, यानी पिक्चरिंग, दिखाती हुई, टू हर सेल्फ, स्वयं के लिए, हिज टेरर, ये उसका भय। वेन ही वुड कम, कि जब वो आएगा, कि जब वो आएगा। वेन ही वुड कम एंड फाइंड द बेबी गॉन, और जब पाएगा कि बच्चा चला गया, बच्चे का अपहरण हो गया। सी हराइव्ड होम, ऐसा सोचकर वो घर आई। एंटीसिपेटिंग विद एंग्री रेलिश द वाइट फेस एंड क्वेवरिंग लिप्स, एंटीसिपेटिंग, आशा करते हुए, विद एंग्री, क्रोध की भावना, क्रोधित भावनाओं की आशा करते हुए, यानी एंटीसिपेटिंग मीन आशा करना, विद एंग्री रेलिश, क्रोधित स्वभाव की आशा करते हुए, कि द वाइट फेस, कि भय, वाइट फेस एंड क्वेवरिंग लिप्स, वाइट फेस भी मतलब होता है भय के कारण और कांपते हुए चेहरे के साथ। दैट की वुड सून अपीयर विच द न्यूज, कि दैट वुड सून अपीयर विद द न्यूज दैट द बेबी हैड बीन स्टोलन, कि थोड़ी देर बाद उसे अपने पति से यह समाचार मिलेगा कि वही, दैट ही वुड सून अपीयर, कि वो तुरंत आएगा, और विद द न्यूज, इस समाचार के साथ, दैट की द बेबी हैड बीन स्टोलन, कि बच्ची को चुरा लिया गया, वो इस समाचार से आएगा। What were her vexation, अब लेखक कहता है कि what her vexation, कि स्त्री को बहुत वेक्स मीन होता है तंग होना, वेक्सेशन, what was her vexation, उसकी परेशानी क्या थी, यानी उसको अत्यधिक कष्ट हुआ। what were her vexation however, यद्यपि, being just before lunch, कि उसके लिए परेशानी की बात तब रही। what was her vexation, कि उसकी परेशानी ये थी कि, क्या थी उसकी परेशानी, कि however, यद्यपि, when just before lunch, कि लंच के ठीक पहले हर हस्बैंड केम इन स्माइलिंग चीयरफुली एंड आस्किंग, बड़े मुस्कुराते बड़े आनंद से वो आया और पूछा उसने, उसका हस्बैंड बड़े मुस्कुराते हुए आनंद से आया और पूछते हुए क्या, वेल माय डियर, अच्छा मेरी प्रिय, व्हाट्स फॉर लंच टुडे, कि आज लंच में क्या है, ऐसा उसने पूछा। यानी वो सोच रही थी कि वो परेशान होएगा और ये कहेगा कि बच्चे का अपहरण हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसके लिए ये बहुत बड़ी मतलब भय की बात हुई, ये उसके लिए बहुत कष्ट की बात हुई। स्त्री को अत्यधिक कष्ट तब हुआ जब उसका पति दोपहर के उसका पति दोपहर के भोजन से जरा पहले आया, मुस्कुराता हुआ बोला, लंच से पहले आया मुस्कुराते हुए बोला कि आज लंच में क्या है, पूछा उसने, प्रिय आज लंच में क्या है, माय डियर व्हाट्स फॉर लंच टुडे, पूछा उसने ऐसा। हैविंग फॉरगॉटन ऑल अबाउट द बेबी, अब हैविंग फॉरगॉटन, सब कुछ भूलकर, बच्चे के बारे में सब कुछ भूलकर, एंड द फैक्ट दैट, और ये बात भी कि ही हैड टेकन इट आउट विद हिम, कि वो इसको उसके साथ ले गया था, है ही हैड टेकन इट, इट का मतलब बच्चा, आउट विद हिम,
कि इट यहाँ प्रयोग किया गया बच्चे के लिए, कि बच्चे को वो अपने साथ ले गए थे, इसके बारे में भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, बच्चे के बारे में भूल गया और ये बात भी भूल गया, ये फैक्ट भी भूल गया कि वो अपने साथ ले गया था। हाउ मैनी मैन बिलो द रैंक ऑफ अ फिलोसफर वुड बी कैपेबल ऑफ सच एब्सेंट माइंडेडनेस एज दिस। हाउ मैनी मैन, अब कितने लोग हैं, बिलो द रैंक ऑफ अ फिलोसफर, एक दार्शनिक की रैंक के नीचे, वुड बी कैपेबल, जो कैपेबल होंगे, योग होंगे, ऑफ सच एब्सेंट माइंडेडनेस एज दिस, इस भुलक्कड़पन की जैसे कि ये है। यानी लेखक कह रहा है एक दार्शनिक श्रेणी के नीचे कितने व्यक्ति इस प्रकार की विस्मरण शक्ति वाले होंगे जो भूल जाते हो। तो मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर, आई फियर, मुझे डर है, ज्यादातर, आर बॉर्न विद प्रोजेक्टली एफिशिएंट मेमोरी, कि लेखक कहता है मुझे इस बात का भय है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति सुस्मृति लेकर जन्मे हैं, अर्थात एक अच्छी प्रोजेक्टली, यानी उबाऊ रूप से अगर कहा जाए, प्रोजेक्टली मतलब होता है डल, नीरस, जिसमें कोई आनंद ना हो, प्रोजेक्टली एफिशिएंट मेमोरी, एफिशिएंट मेमोरी लेकर जन्मे हैं। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना होता तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, की जो परिवार की जो संस्था है, कुड नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकती इन ग्रेट मॉडर्न सिटी, इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, यानी किसी भी इस बड़े आधुनिक शहर में। तो लेखक कहता है यदि ऐसा ना होता तो किसी भी आधुनिक बड़े शहर में जो परिवार की जो व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, यानी जो परिवार की सुचारू रूप से चलने वाली व्यवस्था है, वो कभी नहीं चल सकती। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक चैनल को आगे ले जाने के लिए आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह में शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।